विवाह का एक सांस्कृतिक अवसर के रूप में देखा जाता है अवधी समाज में। समाज में वर और वधू पक्ष बीच संबंध जोड़े के बातचीत तय हुए के बाद बियाही के सराजाम शुरू हो जाता है। अवधी समाज में ज़्यादातर फागुन और बैसाख महीना में शादी ब्याह होता है। वैसे अगहन गौनई के महीना माना जाता है। समाज में यदा कदा तिथि देख के आषाढ़ और अगहन महीना में भी शादी ब्याह भवा देख सका जाता है। देहाती अवधी समाज में प्रकृति पूजा वैवाहिक संस्कार के अंग माना जाता है। वन पूजा, ड्यूहार पूजा, माटी छुअन, कुआं पूजन यह के उदाहरण हुए। वैसे ग्रामीण जीवन में दैनिक उपयोग होए वाला साधन स्रोत के पूजा आमंत्रण विवाह संस्कार में देखे मिलत है। चूल्हा, सिल, लोढ़ा, ओखरी, पहरुआ, ढेकिया, खैलर जैसनहा दैनिक उपयोगी चीज के सर सफाई करके पूजा आमंत्रण किया जाता है। शादी ब्याह में यह अवसर में महिला लोग गीत भी गावत थीं। घर का साफ सुघर करके कलात्मक सजावट के साथ विवाह संस्कार के अवसर पे लोकगीत गावे की परंपरा अब ही जीवित है। चाउर पछोरे से लेकर उरुद दाल के तैयारी के अवसर में गीत गावा जाता है। उरुद धोई का धोई गीत कहा जाता है। प्रस्तुत है एक धोई गीत।
समाज में लंबा समय से मांगलिक अवसर और संस्कारगत कामकाज में गीत गावे वाली लोक गायिका कमलावती से हम लोग बातचीत किया गया है। आप तो मने लोकगीत में हन बहुत जगह पुरस्कारों पावा गया है। गीत में हन तमाम संघ संस्था पुरस्कार दी सी, बढ़िया गाना वाना गावा जाता है। आपके कारण सब बहन बिटिया और कुल गांव घर के मने गाना सीखिन। तो ये आप कैसे गावे शुरू किया गया, कैसे सीखा गया? अब भैया हम कोई से नहीं सीखे, न हमें कोई सिखावा, हमारे अंदर उपजा अपने अंदर से देख सुन के गाना गावा गया। तो कोनो एक ठो बढ़िया गाना ब्याह है घर में, ब्याह के मौसम है, नातिक ब्याह है, तो एक ठो कोनो गाना सुनावा जाए? सुना देवे भैया, सुनावा जाए। छोटा मोटा प्यारावा कदमावा का पतावा नहीं झालरी रे, छोटा मोटा प्यारावा कदमावा का पतावा नहीं झालरी रे, तिही तारे ठाड़ा दुलहे रामा दयावा मनावही रे, तिही तारे ठाड़ा दुलहे रामा दयावा मनावही रे, चाहे दयावा यार जाऊ चाहिए दयावा गर जाऊ रे, दयावा भी जाता ही भी जाता हम जाबई ससुर जी के द्वारे पर रे, नदिया काई रे तीरे ठाड़ा दुलहे रम पुकाराई रे, ससुर लइया वो नया माने मरिया तऊ परवा उतारऊ रे, नहीं मोरे नैया ने मरिया नहीं निगारे किया मटाए, जे मोरे धेरिया का चाहू पावरी गंगाया रे, विजय मोरे आंगे कई आंगी वायु श्री कई पागड़िया रे, वो विजय मोरे उजली बाराती पराए धेरिया कारण रे, झुरे दे बैदमदारे आंगे कई आंगी वायु श्री कई पागड़िया रे, दमदा झुरई दिया बाई उजली बाराती अपने धेरिया कारण रे। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया ब्याह का गीत सुनावा गा। आप तो एक प्रेरणा के स्रोत हो जाता है। तमाम आदमी तमाम आज के जोन है बहन बिटिया लोग आपसे गाना सीखा थी। लोकगीत तो हेराए लागे, लेकिन आपसे जोन है वो कहे बचाव वाला बहुत लंबा योगदान है। तो आप कहन कौन कौन संस्था से जोन है पुरस्कार उस्कार सम्मानित की नहीं? अब वो तो भैया ना याद है, वहाँ बिजौरी ज्ञान तो बिजौरी में हन सम्मान मिला रहा आपको। विश्वविद्यालय करी साहब यहाँ लमही में ही मिला रहा, अवधि संस्कृति से सम्मानित हुआ अगर। हाँ, यादव समाज से भी आपका सम्मानित की रहे, वीर के लोक गायिका के हिसाब से न, वृद्ध लोक गायिका के हिसाब से न। तो आजकल का देखा जाता है कि नवा नवा गायिका लोग बहन बिटिया लोग गावत देखा जाते है। कैसे देखा जाता है? गावत ही बढ़िया से तीन गावत ही, अब जौन गाय पावत ही तो गावत नहीं, जैसे डीजे उजे बहुत बजे लाग, अब जो है पहले का लोक रीत कुल वराए लाग। तो पहले तो रीत गान बजान पहले के खत्म होता है भैया। अभी है नवा नवा गाना गावत, नवा नवा सिखत ही गावत ही। तो आप तो मतलब है कि देखा गया है कि देवता देवी देवता का भी पूजा जाता है। कब से पूजा करे शुरू किया गया? अब हमें तो पूजा कर देवी दुर्गा के तो हमें 15 साल होत हुई। कैसे शुरू करा गया का पूजे के हैं देवता पूजे?
अब मंदिर बनवाइन, मूर्त बनवाइन, उनका स्थापना कीन, तब से पूजा पाठ करे लगे। 15 साल से पूजा पाठ करत आवत है। का लागत है कि देवी देवता के आशीर्वाद बाल बच्चन पे रहत है? राहत है आशीर्वाद भैया, और नाही अमन मने लाग जाते हैं तब नाही राहत है और रहता है। अच्छा, ये जैसे ये लोग जो ना हम लोग के पूजा पाठ करा जाता है, देवता पूजा वाले अवस्था के जो है, यह तो लोप हो जाते हैं, मने छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं भैया। अब ये नवा नवा देखो देवी दुर्गा घर घर पूजे लागे। अभी कलयुग तो होबे करे, घर घर पूजा पावे लागी, तो वही सब ठीक अच्छा करे थी। तब रहा है, पहले जमाना रहा है, तब एक ठीक उनका पूजा पाठ होत रहा है, तो वही दुनिया में ही रक्षा करत रही। और भाई घर घर पूजा होत है उनका। अब नाती के ब्याह है घर में, तो अब कार्यक्रम के लास्ट में हो जाते हैं हम लोग अंतिम अंतिम कोनो एक छोट गाना ब्याही के गाना सुना चाहे जाते। राजा दशरथ जी के चारि पुत्र हैं, चारि वो रही गे कुंवर रे। राजा दशरथ के रे चारि पुत्र हैं, चारि वो रही गे कुंवर रे। राजा जनक जी के सीता करी नवा, लंका रहे उजरे रे। राजा जनक जी के सीता करी नवा, लंका रहे उजरे रे। मनाही मन सुआ चाही राजा जनक जी, सीता जोगे बर कहाँ होई रे। तीनी लुआ का राजा जनक मझाइन, सीता जोगे बर नहीं होई रे। भीतरा से बुआली जो सीता करी नवा, सुनऊ दादा बतिया हमारा रे। तीनी मुलुक दादा तू ही नीलुआ का दादा तू मझाया, अवधान गरिया दियो छोड़ी रे। चारि कदम दादा जाऊ बाड़ी जाते, रामई बारा खेल शिकार रे। हथा गोड़ावा मा पहिरिया है चनन खरउआ, हथवा धनुषुली है बान रे। बराई बारस दादा किहन है तपेस, पुरुष मांगई भगवान रे। अवधि समाज में पूजा आराधना के विशेष स्थान है। हम लोग दांग गढ़वा स्थित स्थानीय कोटही माई मंदिर के विकास और संरक्षण करती सरोकार वालिन से बातचीत किया गया है। प्रमोद सिंह जी हम लोग के समक्ष हो जाते हैं। प्रमोद जी, ये मंदिर के ऐतिहासिक अवस्था कब देखा जाता है? हम लोग के हिसाब से तो एक इतिहास खोजे के लिए, जैसे यहाँ के कुमाल गांव सबसे इतिहास में कुमाल गांव के नाम आवत है, लेकिन कब हुआ कुमाल गांव से भी हम लोग ये मंदिर कब के हुए एक अभी तक हम लोग एक इतिहास हम लोग पता लगा नहीं पाए कि बहुत पुरान मंदिर है। एक सब मानत है, पूजत है। बाहर के आदमी जैसे पुराने एक रेंजर साहब रहे हैं, वो ये मंदिर के बनाइन रहा, उनके मन्नत पूरा भा रहा। बहुत से आदमी सब यहाँ जो मन्नत मांगे होते उनके पूरा होता है, और बहुत ऐतिहासिक मंदिर हुई। एक संरक्षण करे के लिए सब जने का लायक बहुत ज़रूरी है, बहुत पुरान है, एक सब जने ख्याल करे। जैसे आप कहागा कि ये जो है एक ठो आदमी अपने मन से जो चीज़ मांगा था यहाँ पे माता जी के स्थल में आके जो मांगन मांगी वो पूरा होता है, तो वही आस्था के कारण आदमी यहाँ पे आवत हैं। हाँ, बस यही कारण हम आदमी आवत हैं। बहुत से आदमी बहुत दूर दूर से भी आवत हैं यहाँ। ये एरिया का हमारे तो सब मानत है, बाहर बाहर से भी आदमी आवत है यहाँ माने के लिए।
आवत है, कब क्या बोले अयोध्या से भी आवत है, साधु संत लोग आवत है, बनारस से भी आवत है, दूर दूर से आवत है, यहाँ साधु संत लोग भी आवत है, मानत है। काहे कि पुरान मंदिर है, सबका मालूम है कि यहाँ कुछ है, आस्था है, ये हमारे सब जने यहाँ आवत है। जैसे यहाँ जोन बुढ़ पुरनिया लोग से, बुजुर्ग लोग से पूछक दफा ई भा कि ये जगह पे एक जोन है माया रहा, एक जोन आप कहागा कि एक जे मंदिर के बनवावे काम करा, उस सपना देखिन कि यहाँ पे देवी माता जी ऐसे मतलब सपना दिखाई नहीं, का कहा जाए भाई? हाँ, सपना उनका देखा है, उनका पूरा भवा कि वो अपन लड़का के लिए मांगे आए रहे, उनका मन्नत पूरा भवा, तो वो आज मंदिर के लिए कुछ स्कीम बनाइन। पहले झुपड़ी रहा, छोट झुपड़ी रहा, तो उसका सीमेंट से उस जमाने में तो कहाँ इतना वो रहा, तब वो अच्छा बनाइन वो वही से चलत रहा। अब अभी थोड़े गापा वापा से बजट वजट आई के यहाँ तक पहुँचा है। अभी काहे कि आदमी सब बहुत आवत है, यहाँ देखत है, बाहर बाहर से आदमी सब आए लागे है यहाँ, काहे कि मन्नत सबके पूरा होता है, तब है तो ही है, ये सब बात है। तो ये मंदिर में ही है, जैसे आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हुआ जाता है, पिछले 3 साल से आप वहाँ जो है संरक्षण में लागा गया है, एक का देखा जाता है, समस्या का है, ये भाई का हो चाहत है? यहाँ तो धर्मशाला की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, मंदिर के लिए सब वही है ना, मंदिर में का सर सुविधा हुई, यही चीज़ है। अब का है कि ज़माना बदल चुका है, गांव घर में यहाँ इस समस्या ना है कि आदमी सब शादी ब्याह कैली, मंदिर में रही, सब चीज़ व्यवस्था हुई यहाँ। अब छोट तो हम लोग बनावा गया, काम चलाओ तो बनावा गया, लेकिन इतना सी हम लोग के पूरा नहीं हुई। एक और बड़ा बनावक है, क्योंकि पुराना मंदिर है, सबके आस्था है, बाहर बाहर से आदमी जितना हम लोग प्रचार करा जाए, बाहर से आदमी आई है, तो वही अनुसार से यहाँ एक विकास भी हुई, मंदिर के प्रचार भी हुई, सबके आस्था है, सबका आस्था रखे जरूरी भी है, ये हमारे एक और आगे बढ़ाए बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये मंदिर के बारे में बातचीत करे के क्रम में सचिव जी से पूछा गया है कि ये मंदिर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है? सबसे पहले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग यहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहे, जैसे कुम्हाल गांव के भी, हमारे ये थानदेवखर गांव से भी, प्लस ये बाज़ार में बैठे वाले तमाम बुजुर्ग लोग से पूछा गया, तो बहुत लोग से तो ये आवत है कि हम लोग का एक बारे में कभी मंदिर स्थापना हुआ, कब का हुआ, कोई इतिहास ना है। यहाँ 2-4 हाथी घोड़ा के मूर्ति, माने माटी के मूर्ति रखा रहता, वही के पूजा आराधना होता है। पहले एक ठो मड़वा के रूप में रहा के कुम्हाल गांव से बात आवा, लेकिन वो बात फिर ना हो। हाथी घोड़ा के पुरान परंपरा रख के वही के यहाँ पूजत रहे। बाद में एक ठो रेंजर साहब जी आए, उनके का सपना देखिन तो यहाँ से कुछ माया मिला, प्लस उनके जो मनोकामना एक ठो रहा, उनके पुत्र ना होते रहे, यानी लड़का ना होते रहे, तो उनके मनोकामना पूर्ण हुआ। बाद में वो आई के भी हम ये मनोकामना रखे रहें, जैसे विगत के नवरात्र में यहाँ हमरे यहीं थानदेवखर से एक जने 1100 रुपया ला के दान पेटी में डालिन, तो वो कहीं हम अपने मन से मन्नत मांगे रहन, वो पूरा हुआ। यही से हम ये ला के यहाँ मतलब भेटी चढ़ाई थे कि अभी भी जे भी यहाँ आवत है सच्चे मन से, कोई भी अगर कोई भी यहाँ अपन मतलब बात रखत है, वो ओके मनोकामना पूर्ण भोल के हम लोग भी सुना गा है, देखा गा है। यही नाते से यहाँ एक महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगभग नवरात्र में, का कुवार के नवरात्र, का चैत के नवरात्र में अगर आप यहाँ आवा जाई तो 9 दिन आपके पूरा मेले भंडारा जैसे पब्लिक मतलब भक्त लोग आवत हैं। कुटिया मंदिर के विकास के लिए हम लोग के सबसे पहले प्रथम गांववासी से लेके राजनीतिक दल से लेके सब कुछ मिलके अपने कुटिया मंदिर माई के लिए, और ये हमरे के हिंदू के नाता से भी, हिंदू के बच्चा हो के नाता से भी हम लोग हिंदू हो के अपन कुटिया माई, अपन मंदिर आस्था के संरक्षण, निर्माण, जागरूकता और धर्म के यहाँ आगे बढ़ावे करतीन। सबके चासो, सबके विषय होए, धर्म होए, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग का मान्यता है। और उसके बाद में गढ़वा, आटीपाकर, थानदेवखर लेके ये पूरा देवखुरी के राजनीतिक एक ठो दल है, सब चीज़ के एक ठो समिति है, हर एक चीज़ आगे है।
कुछ आज के समय के देख के 1-2% तो घटे है जैसे लागत है। काहे से कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। वही धर्म से हम लोग यही कोटिया माई के आशीर्वाद से पुरखातन हमें इनके केन कई पीढ़ी चला गा। धर्म न हो तो हम लोग न होते, और हम लोग ना हैं तो भगवानों के कोई औचित्य नहीं करे हैं। हम लोग मानव हुई एक लिए हम तो यही कही थे कि सबके आस्था जरूरी है एकदम। ये हम इनके बाप दादे से आगे से कब से बना है ये कोटिया मंदिर, ये हम इनके पता नहीं है, हम इनके 1-2 पीढ़ी के भी बढ़िया से नहीं पता है। तो एक इसके लिए आगे बढ़े जरूरी है, कुछ करे जरूरी है। अवधी समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, धार्मिक और पर्यटकीय स्थल से भरिपूर्ण है। एक संरक्षण करती विकास करब सरोकार वाले और सरकार के दायित्व हुए। आदरणीय दर्शकबिन, आज के कार्यक्रम के समय समाप्त हो चुका है। अवध आवाज कार्यक्रम के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ हम भगवान यादव भी विदा हुए अनुमति चाहिए थे। नमस्कार, प्रणाम।